Hello and again welcome to my channel Base to Big. So today we will discuss about the topic what, where, how and when. ठीक है, चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का. ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है. ये जो एसएसटी है आपका हिस्ट्री, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यहाँ पे पता करना है. देखो हिस्ट्री क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जानो भाई हिस्ट्री है क्या. हिस्ट्री मीन्स पुरानी बातें. ठीक है, हिस्ट्री मीन्स पुरानी बातें, जो चीज़ बीत चुकी है, those things which have taken place in the past, okay, that things are known as history. Okay, history means पुरानी चीज़ें जो है that is known as history. तो देखेंगे कि हिस्ट्री के बारे में हम कैसे जानते हैं, कैसे क्या क्या सोर्सेज थी हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए. तो ये चीज़ें के बारे में हम लोग आज है ना वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स, राइट. सो वेलकम अगेन. So before that I want to again request you that please like this channel, subscribe this channel and please press the bell icon over there, and please share this video with your fellow friends, and if you like our initiative, please like this video again. Okay, so चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग कुछ पॉइंट्स. हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ कैन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट. ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट. ठीक है, कि पास्ट के बारे में आप कैसे जानते हो, तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि देयर आर, यहाँ पे देखो देयर आर several things that we can find out what people eat, the kinds of clothes they wore, okay, the houses they which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. तो डिफरेंट टाइप ऑफ, वहाँ पे देखो पुराने ज़माने में भी ऐसी बात नहीं है कि अर्लियर डेज में भी लोग नहीं रहते थे. लोग रहते थे और डिफरेंट के मतलब डिफरेंट लोग भी रहते थे. जैसे हंटर्स मान के चलो, उनकी लाइफ कैसी थी. हर्डर्स थे जो जिसको चरवाहा बोलते हैं, जो गाय भैंस लेके चराते रहते. ठीक है, तो हर्डर्स थे, उनके लिए भी अलग सा क्या क्या था उनका लाइफस्टाइल. फार्मर्स का लाइफस्टाइल कैसा था, रूलर्स का लाइफस्टाइल कैसा था, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट. सो ऐसे हम लोगों के पास में हिस्ट्री में बहुत सारे प्रूफ है. तो ऐसे बहुत सारे इस फील्ड के बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स भी निकल के आए हैं. तो हिस्ट्री में हम लोग बाद में जब नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर चलेंगे तो वी विल गेट टू नो अबाउट दैट. ओके, सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, स्टोरीज दे हार्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग. ओके, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग हम लोगों को हिस्ट्री से समझने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है. ठीक है, कि जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा ही देख लो, आप लोग समझ लो. ठीक है, कि वहाँ पे कैसे कैसे पता चला कि वहाँ के लोग ब्रिक्स के बिल्डिंग में रहते थे, है ना. तो जो ब्रिक्स के बिल्डिंग में रहा करते थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे उनकी रास्ता थे, जो 90 डिग्री एंगल्स में रास्ता उनका कट हुआ रहता था. दे बिल्ट देयर रोड्स 90 डिग्री एंगल्स. ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा था. तो ये सब चीज़ कहाँ से मिलती है, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स है. ठीक है, तो वो सोर्सेज से मिलते हैं. जैसे कुछ सोर्स मान के चलो पुराने न्यूज़पेपर्स, कुछ सोर्स मान के चलो यू कैन ऑल्सो टेक द सोर्स ऑफ लाइक आर्कोलॉजिकल साइट्स. ओके, आर्कोलॉजिस्ट्स आर देयर एंड मेनी ओल्ड बुक्स एंड वेयर देयर. ओके, बहुत सारे हैं. तो ऐसे करके हम लोग जानेंगे. तो पहले चलते देखते हैं कि देखो यहाँ पे पहले बोला कि नर्मदा को फाइंड करने के लिए बोला है मैप पेज नंबर 2 पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट नर्मदा, देन इट विल बी वेरी मच क्लियर फॉर अस ऑल द टॉपिक, राइट. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट नर्मदा. ओके, नर्मदा वैली वी विल फाइंड ओवर हेयर. सी ओवर हेयर नर्मदा वैली. कहाँ पे हम लोग को दिख रहा है नर्मदा वैली. ओके, नर्मदा वैली की पिक्चर आप लोग देख सकते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये देखिए नर्मदा वैली यहाँ से गई है, इस जगह से गई है, ये जो नर्मदा वैली है. ओके, यहाँ पे और एक चीज़ को ध्यान में रखिए, सुलेमान हिल्स एंड किरथार हिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. बहुत सारे यहाँ पे और भी चीज़ें हैं. महानदी रिवर जो देखो इस तरफ में जो रिवर जा रही है ना, दिस आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मीन्स वेस्ट की तरफ फ्लो होगी. और ये कहाँ पे जाएगी, ज़्यादातर अरेबियन सी पे जाएगी. ठीक है, और यहाँ के जो नदी यहाँ से इमर्ज होके यहाँ पे आ रही है, तो दिस आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. क्योंकि मैथ क्लास में मैंने बता दिया था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस बता दिए थे. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड इट आउट, राइट. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स, चलते हैं आगे की तरफ, फिर पढ़ते हैं यहाँ पे. सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है.
फिर से अगेन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नर्मदा वैली हम लोगों ने देख लिया, माइंड पे थोड़ा सा सेटअप कर लीजिए। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द river for several hundreds thousands years. Some of the earliest people who lived were skilled gatherers, that is the people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in their surroundings, forest, and collected roots, fruits and other forests produced their food. They also hunted animals. देखो पहले ज़माने में तो इतना कुछ नहीं था, विप्रो हो गया या फिर आपका IBM हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज तो थी नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर आदमी लोग क्या करते थे, इसी चीज़ पे डिपेंडेंट थे। किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे, जो भी हो गया आपका गैदरर्स है, फूड गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हंटर्स हो गए, पशु पक्षी का पालन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके फ्रूट्स एंड वो गैदरिंग कर रहे हैं, रूट कलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ की देखो एक चीज़ क्या है कि दोज आर द नेचुरल थिंग्स, राइट। नेचुरल थिंग्स से क्या होता है कि एवरी नेचुरल थिंग्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, ओके। नो देयर वाज नो एडल्टरेशन इन द फूड एंड ऑल राइट, ऑल द थिंग्स वर गोइंग वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग, they basically reside beside the place of river, as because see those people were very much good in agriculture, okay। they were totally dependent on agriculture, dependent थे एग्रीकल्चर में, they were dependent, ओके। सो फॉर डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है भाई पानी, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बिना पानी के तो हम कुछ कर नहीं सकते भैया, राइट। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाटर के कारण जहाँ पे वाटर कंटिन्यूस फ्लो में मिले, कहाँ पे मिलेगा, घर पे तो मिलेगा नहीं, है ना। तो मिलेगा कहाँ पे, रिवर वैली पे मिलेगा भैया, रिवर वैली, बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। तो बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स में आपको क्या होता है, यहीं पे आप लोग सेटलमेंट देखने को मिलेगा लोगों का, यू कैन सी द सेटलमेंट। सो वन क्वेश्चन में अराइज फ्रॉम हेयर, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि वाई द पीपल वेर residing beside the river valley, where they made settlement beside river valley, because simple thing, because of agriculture, okay, clear। I think this point is clear, okay। moving towards next page। सो मैप हम लोगों ने देख लिया था, इससे पहले मैप हम लोगों ने देख लिया था भाई, मैप के बारे में कोई डिले नहीं है, ओके। तो मैप के बाद हम लोग देखेंगे, सी नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग को देखना है, देखो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हम लोगों को पता चल जाएगी। ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, अगर ये ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर ये हो गया तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बाद में ये हो गया, ये देखो ये कौन सा है, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, तो ये वेस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ का यहाँ ले लो, वेस्ट का यहाँ ले लो, तो नॉर्थ वेस्ट बन गया। सेम टू सेम नॉर्थ का यहाँ ले लो, ईस्ट का ये ले लो, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। साउथ का यहाँ ले लो, ईस्ट ले लो, साउथ ईस्ट बन जाएगा। सेम साउथ वेस्ट ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे आप लोगों ने दिखाया था, मैंने बताया था कि सुलेमान हिल्स यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, सुलेमान हिल्स को याद रखना है, किरथार हिल्स को याद रखना है भाई, ठीक है। दिस थिंग्स यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ के बारे में क्या है, सम ऑफ द एरियाज वेर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। देखो ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट, क्या क्या क्रॉप्स फर्स्ट ग्रो हुई थी, वीट, बार्ली, अबाउट 8000 ईयर्स एगो, ठीक है। एंड लोकेटेड हेयर, यहीं पे ज़्यादा, यहाँ पे जो आपके जो मैप दिख रहा है, दिस एरिया इज़ द मेन एरिया। देखो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी क्रॉस कर रही हैं, चेनाब है, झीलम है, इंदास रिवर है, तो यहाँ पे फर्टिलिटी इंक्रीज रहेगी, राइट। यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, ठीक है। इंक्रीज फर्टिलिटी इंक्रीजमेंट यहीं पे रहेगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। मोस्ट फर्टिलिटी यू कैन गेट ओवर हेयर, ओके। व्हेन यू गेट मोस्ट फर्टिलिटी ओवर, यू विल डेफिनेटली रिसाइड ओवर हेयर, राइट। सो दे ऑल्सो रिसाइड देयर, ओके। जो फर्टिलिटी अच्छा होगा, आपके क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छे होंगे, एग्रीकल्चर सिस्टम से आपके धान गेहूँ होगी, जो भी है, all things you can grow very well, right। So for that reason cattle can also get food, okay, peoples। So that's the reason people also started rearing like sheep, goat, cattle and lived in villages, okay, right। Garo hills कहाँ पे, see Garo hills, this is the Garo hills, here it is Garo hills, it's placed, okay। see here everyone, you can see over here Garo hills, this is the Garo hills, ठीक है। गारो हिल्स कहाँ पे है, यू हैव टू लोकेट, इन विच स्टेट गारो हिल्स इज, यू हैव टू लोकेट, ठीक है। दिस इज योर टास्क। तो गारो हिल्स के पास क्यों लोग रहते थे, वाई दे यूज टू डिसाइड, बिकॉज देखो यहाँ पे भी रिवर जा रही है भाई, यहाँ पे भी रिवर जा रही है, रिवर ऑल्सो गोइंग फ्रॉम एयर, राइट, रिवर ऑल्सो गोइंग फ्रॉम एयर, सॉरी, रिवर ऑल्सो गोइंग फ्रॉम एयर, राइट। सो सी ब्रह्मपुत्र इट इज गोइंग, so definitely it will be fertile area, right। so this is the basic reason, okay, why they located। so there these were some of the other areas, और भी जहाँ पे एरिया देखो, जहाँ पे ये नदी जा रही है, ये सारे नदी के बगल में लोग रिसाइड ज़्यादातर करते थे, एज बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी,
the river beds are very fertile. Okay, so river beds are very fertile. So let's then move to next. Agriculture developed. As I have told earlier, agriculture developed. The place where rice was first grown are to the north of Vindhyas. Now Vindhyas, see where is Vindhyas? North of Vindhyas. See, this is Vindhyas. So which will be north? North. Here it is north. See Vindhyas. That is Vindhyas. तो north here, over here north. तो विंध्यास के नॉर्थ में हुआ करता था, राइट. सो यहाँ पे बोला गया है. नाउ ट्रेस द रिवर इंदास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. मैंने दिखाया रिवर इंदास कहाँ पे है आपका. ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? झेलम, चेनाब. ओके, याद रखना वहाँ पे. तो देखो एक निमोनिक्स बता देता हूँ मैं. झेलम, चेनाब, रवि, JCR और RCJ, कुछ भी याद रखो. RCJ. ओके, सुतलेज भी है, सुतलेज भी आप मान सकते हो, राइट. नेक्स्ट. ओके, so many more tributaries are there. So these are the smaller rivers that flow into large rivers. What is called tributaries? This is geography question यहाँ पे आ जाता है कि what is देख लो what is geography के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि what is tributary? So tributary are small rivers that flow into a large river. तो tributary क्या है? स्मॉल रिवर है जो लार्ज रिवर में जाके मिल जाती है. तो वहाँ पे भी जो झेलम, रवि, सतलुज, ब्यास जो थे वो सब भी जाके कहाँ मिले भाई? इंदाज में जाके मिल जाते हैं. ठीक है, इंदाज फिर जाके कहाँ मिल जाएगी? अरेबियन सी में मिल जाएगी. तो जो भाई बंदी का रिश्ता होता है, ब्रदरहुड. ओके, ये इसके साथ मिल गया, गले मिल गया, उसके साथ गले मिल गया, आगे चले जाते हैं, राइट. ओके, चलिए मूविंग टूवर्ड्स. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of the rivers. Okay, क्या क्या cities हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? 4700 years ago. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. देखो यहाँ पे cities मैंने पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि I am telling you from the very beginning that क्या है कि जैसे ही सिटीज़ जहाँ कहाँ पे बनेंगी जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, सीधी बात है. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन. तो ऊपर में मैप जो है वो आप लोग देख लो, देख के ट्रिब्यूटरी जो है गंगा का सोन उसको मार्क आउट करना है. ठीक है. इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध. ओके, साउथ ऑफ द गंगा एंशिएंट टाइम में मगध कहा जाता है. कहाँ पे है मगध? नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. तो कीप इन योर माइंड, जो मगध जो है, मगध इट इज lying in the state of Bihar, lying in the state of Bihar. Clear everyone? I think that it is very easy. मगध याद रहेगा सबको, right? Its rulers were very powerful, set up a large kingdoms were set up in other parts of country as well. देखो किंगडम तो बनाना ही पड़ेगा भाई. अगर आपके पास फर्टाइल लैंड है, उस समय तो इनकम सोर्स क्या थी? एग्रीकल्चर ही रहेगी. तो राजा ज़्यादातर क्या करते थे? राजा ज़्यादातर एग्रीकल्चर, जो जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे फसल ज़्यादा होगी, कमाई ज़्यादा होगी, तो सोर्स तो इनकम का वही है राजा के पास में ज़्यादातर. और ये कहीं कहीं जाते थे लड़ाई झगड़ा करके, जो भी सामान वामान मिलता था, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, खैर वार बोला जाएगा उसको. तो वार करने के बाद में जो बूटी मिलती थी उसको लेके आ जाया करते थे. ठीक है, तो ये दोनों सोर्स, तो ज़्यादातर सोर्स, हमेशा तो लड़ाई करने नहीं जा सकते ना, तो इसीलिए क्या करते थे राजा, तो ये ज़्यादातर उसी एरिया को लंबा सर्कल पकड़ के, मतलब समझ लो बुक कर लिया करते थे. ठीक है ना, बुक मतलब ले लिया करते थे, लंबा जगह पकड़ के आप उसको ले लिया करते थे. तो सीधी बात है. तो मगध हो गया. थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. देखो उस समय पे communication facilities थी नहीं. ठीक है, there was no communication facilities were there. Mountains थे बड़े, deserts थे बड़े बड़े, rivers, इनको क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग जाता था, पर that was not impossible. देखो impossible वर्ड में खुद ही बता दिया गया है, I am possible. ओके, क्लियर घाटा, ये मैंने नहीं कहा है. एक्चुअली दिस was I think that this is the word of Sir APJ Abdul Kalam. Okay, so men and women moved in search of livelihood, so also to escape from natural disasters like फ्लड्स और ड्रॉट्स. इसके लिए भी देखो फ्लड्स और ड्रॉट्स काफ़ी जगह पे होते थे, इसके लिए भी इधर उधर लोग जाया आया करते थे. ठीक है, समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंकेयरिंग अदर्स लैंड्स. मैंने बताया कुछ लोग दूसरे के लैंड के लिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा मिले, लैंड फ़ायदा ज़्यादा मिले, राइट. बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विथ कैरावन्स. मर्चेंट्स भी कैरावन्स लेके ट्रैवल करते. कैरावन्स वेयर द काट टाइप. ठीक है, उसी में लोग रहते थे वगैरह. तो ये जो है मर्चेंट्स लोग क्या करेंगे,
आर्मीज़ में जाएंगे और कहीं पे लेंगे, तो पढ़ लिया हम लोगों ने, कैरावन्स में जाएंगे और शिप्स में भी जाते थे अगर दूर जाना हो तो, वैल्यूएबल गुड्स लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो देखो हम लोग बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में या फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे यूरोपियंस लोग आते हैं सी के रास्ते से, फिर कैसे हम लोगों के इंडिया को लूटते हैं, ठीक है। यूरोपियन मीन्स इंग्लिश पर्सन, इंग्लिश पीपल्स एंड ऑल, पोर्तुगीज़ भी आते हैं, तो देखेंगे। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्कड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्क्रिप्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। तो जैसे रिलीजियस जो साधु संत महाराज टीचर होते थे, आजकल के जैसे टीचर होते हैं, हम लोग जैसे हैं, या फिर कोई भी जो टीचर होता है तो वो क्लास में बैठ लिया, ठीक है, क्लास में बैठ के पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता था। तो उस समय पे ऐसे सिस्टम्स नहीं थी, तो स्कूल्स नहीं थे, पाठशाला हुआ करती थी और गुरुकुल्स हुआ करते थे, तो वो बाद में होते थे, पहले तो स्टार्टिंग में तो नहीं थे, कॉन्सेप्ट नहीं था, ओके। सो बाद में क्या करते थे वो लोग, फिर क्या करेंगे, वो लोग जाते थे पैदल पैदल और अपने जो भी इंस्क्रिप्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है, एडवाइज़र रास्ते में देते हुए जाते थे, ठीक है, रास्ते में देते हुए जाते थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो बहुत ही ईजी है, ये तो कहानी की तरह है बिल्कुल, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कोई एडवेंचर के लिए जाता था, ठीक है, चले गया, बहुत दूर चले गया एडवेंचर करने के लिए, स्पिरिट में तो मन के अंदर एडवेंचर करने की कोई इच्छा जगी तो चले गए, या फिर कोई समझ लो आप लोग टीवी में यू कैन सी ऑल्सो इन टीवी दैट सम ऑफ द पीपल्स वेर एंगेज्ड इन तप करने जाते थे, दैट मीन्स प्रणाम, भगवान को हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेते रहते थे, कहीं पहाड़ जाके काफ़ी दिन तक रहते हैं ना, तो कहीं कहीं नए नए जगह को डिस्कवर करते थे, ऐसे करते करते, ओके। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, तो यही सब है ना चीज़ें होती हैं, दीज आर द थिंग्स, ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, यही सब चीज़ें जो है पीपल के अंदर में आइडियाज़ डाला। तो देखो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं कि क्यों लोग जाते थे, क्योंकि यहाँ से वहाँ से लोग जाते थे, रिलीजियस पर्पस के कारण से जाते थे, कोई दूसरे के लैंड कैप्चर करने के लिए जाता था, कोई एग्रीकल्चर के कारण जाता था, कोई ड्रॉट्स या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ आते थे तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, तो इसके कारण वे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। देखो नाउअडेज क्यों ट्रैवल करते हैं, कि टुडे पीपल नाउअडेज पीपल ट्रैवल ड्यू टू व्हाट, लाइवलीहुड, सेम थिंग है, पहले भी जो था अभी भी वही है, बट अभी थोड़ी सी जो आदमी की इच्छा है बढ़ चुकी है, ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे बोला है, देखो लुक एट द मैप वंस मोर, दोबारा देखने के लिए कहा है, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज, जो भी है हमारे नेचुरल फ्रंटियर्स में पूरे हमारे, तो क्या क्या है वो थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। बेराबियन सी कहाँ है, इंडियन ओशन कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, माउंटेन्स जो भी आपके हिमालयाज वगैरह कहाँ है, ये सब दीज हैव टू सी, ओके ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, okay, today I'll be only covering the first part. From next day, that means next day I'll be covering the second part, okay. Part by part we'll do, as because the video will be lengthy if I continue in the single session, and आपके दिमाग में भी कुछ नहीं बैठेगा, तो I want to keep in your mind, I want to fix these things on your mind so that you can easily round off all the topics, right? बाद में आपको पता चल जाए। और प्लीज़ गाइस, एक बार अगर इनिशिएटिव अच्छा लगा हमारा, ये तरीका आपको पसंद आया, या फिर तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी जैसे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, you will get the घंटी bell and you will notified, okay. Thank you so much, have a nice day, have a great day guys, and love from my side to you all. Jai Hind, and please like, subscribe this channel, okay, and share this channel with your fellow friends and all, competitors and all, right? So thank you so much, hope that you will like this video, and I will be back very soon with the next part, okay. Thank you so much, have a nice day, bye bye.